तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे सर समझ गया। ये सवाल है वेंकट का फ्रॉम हैदराबाद। सर इस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है। संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट के लिए भारी भरकम सेट तैयार कराया है। वो प्रभास को खूंखार फाइट सीन के साथ स्क्रीन पर लाने वाले हैं। सोचो इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्म अनाउंसमेंट होते ही सेंसर बोर्ड वाले ऑलरेडी उसे ए रेटेड दे देते हैं, एंड जिसकी फिल्मों में भर भर के वायलेंस एंड खून खच्चर होता है, जिसे जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो उतना ही तगड़ा कलेक्शन करे। एंड दूसरी तरफ एक ऐसा स्टार जिसकी फिल्म आते ही थिएटर हाउसफुल हो जाते हैं, जिसकी फिल्में फर्स्ट डे के फर्स्ट हाफ में 200 करोड़ का नंबर टच करें। एंड ऐसे में अगर इन दोनों का कोलैब हो जाए तो थिएटर में ऐसे ऐसे ब्लास्ट होंगे कि थिएटर ही नहीं बल्कि क्रिकेट स्टेडियम बन जाएंगे। संदीप रेड्डी वांगा जो अपनी फिल्मों में औरतों की डिसरिस्पेक्ट एंड एक्सेसिव वायलेंस के लिए एक टाइम पे मोस्ट हेटेड डायरेक्टर भी बने। एंड एनिमल के बाद जितना लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज किया उससे कई ज्यादा यंगस्टर्स ने इन्हें पसंद भी किया। एंड आज के टाइम में किसी भी फिल्म से बस इनका नाम जुड़ता देख ऑडियंस साल भर पहले से ही वेट करना शुरू कर देती है। बट फाइनली वो प्रभास के साथ एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं जिसका हाइप मानो आसमान छू रहा हो, बट दिस टाइम मोर वायलेंस देन एनिमल एंड मोर कंट्रोवर्सी के साथ बनाई जा रही फिल्म स्पिरिट। एंड वांगा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो प्रभास को एक ऐसे रोल में दिखाने वाले हैं जैसे उनके फैंस ने उन्हें आज तक न देखा हो। एंड ये तो कुछ नहीं है, इस फिल्म में आज हम आपको ऐसे ऐसे राज बताएंगे कि आपके लिए भी ये फिल्म एक मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म बन जाएगी। तो क्या सच में ये फिल्म 2000 करोड़ का नंबर अचीव कर पाएगी? एंड दीपिका के इस फिल्म से आउट होने के बाद दीपिका के पीआर टीम ने इसकी स्टोरी क्यों लीक कर दी थी? और क्या सच में ये एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं बल्कि मेकर्स इस फिल्म से एक कॉप यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं? और आखिर कौन सा कोरियन विलन होने वाला है इस फिल्म में? एंड आखिर क्यों स्पिरिट बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने की कैपेबिलिटी भी रखती है? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्मों की कहानी खुद लिखते और डायरेक्ट करते हैं, एंड उनका कोई को राइटर नहीं है। एंड यही वजह है कि उनका हार्ड वर्क उनकी फिल्मों में दिखता भी है। एंड अर्जुन रेड्डी फिल्म की स्टोरी लिखने में उन्होंने 2 साल का टाइम ले लिया था, एंड इतने टाइम में तो अक्षय कुमार की 10-10 फिल्में रिलीज हो जाती हैं। एक्चुअली वांगा ने स्पिरिट की स्टोरी कोविड में ही प्रभास को सुनाई थी, एंड इमीडिएटली प्रभास ने हाँ भी कह दिया था। एंड वांगा को एक्चुअली अपनी स्टोरी पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अर्जुन रेड्डी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर न मिलने के कारण उन्होंने अपनी 36 एकड़ की जमीन तक बेच डाली थी, एंड 1.6 करोड़ रुपए अपनी फिल्म में लगा डाला। एंड इस फिल्म ने 51 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद बॉलीवुड वाले दौड़ पड़ते हैं वांगा के पास इस फिल्म का रीमेक करने के लिए। एंड वांगा ने अगेन इसे कबीर सिंह के नाम से बनाया, एंड इस फिल्म ने 379 करोड़ का कलेक्शन किया। बट अब उनका अगला टारगेट है स्पिरिट, जिसके लिए उन्होंने जमकर मेहनत की है। एंड बात करें प्रभास की, तो वो हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिसे डायरेक्टर जो बोलता है वो चुपचाप वही करते हैं, न कि भाईजान की तरह अपने हिसाब से सीन्स को फिक्स करवाना, फिर चाहे डायरेक्टर जाए तेल लेने। तो अब अगर हम बात करें कि क्या स्पिरिट फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, तो वांगा ने खुद कह दिया है कि ये मेरी अब तक की सबसे तगड़ी फिल्म होगी। बट मैं ये प्रेशर लेके काम नहीं कर रहा कि मुझे बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना है 2000 करोड़ क्रॉस करके। बट फिर भी वांगा ने प्रभास से एक वादा जरूर ले लिया है कि जब वो स्पिरिट फिल्म में काम करें तो सिर्फ स्पिरिट पर ही पूरा फोकस रखें, न कि दूसरी फिल्मों पर, क्योंकि स्पिरिट में वांगा प्रभास को एक ऐसे अवतार में दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए इंडियन सिनेमा इज नॉट रेडी। एंड अब तो मेकर्स ने प्रभास का कॉप यूनिवर्स बनाने की तैयारी भी कर ली है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, स्पिरिट एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं होगी, यानी मेकर्स स्पिरिट का एंड वैसे ही करेंगे जैसे एनिमल का किया था। कहानी को एक ऐसे मोड पे खत्म करेंगे जिसके आगे नया रास्ता खुलेगा, जिससे इस फिल्म का हाइप और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि दीपिका के इस फिल्म का प्लॉट लीक करने से वांगा और उनकी फिल्म स्पिरिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले तो दीपिका को स्पिरिट के लिए कास्ट किया गया था, एंड दीपिका को ये रोल पसंद भी आ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी डिमांड कर दी, लाइक 6-7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी, 100 डेज से ज्यादा शूट हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगी, ऊपर से 20 करोड़ से ज्यादा की फीस की डिमांड की, और सिर्फ यही नहीं, वो मूवी के प्रॉफिट से भी हिस्सा लेंगी, जिसे सुनने के बाद मेकर्स इन्हें फायर कर देते हैं। एंड यही वजह है कि दीपिका ने मूवी का प्लॉट ही लीक कर दिया था। अब दीपिका के फिल्म से अलग होने से तो डेफिनेटली स्पिरिट को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट प्लॉट लीक होने से कोई और उसी सिमिलर प्लॉट पर स्पिरिट से पहले फिल्म न बना दे, क्योंकि जहां स्पिरिट मिड 2026 तक आने की बात चल रही है, वहां अगर बीच में कोई इसका प्लॉट कॉपी करके फिल्म बनाता भी है तो वांगा की तरह कभी नहीं कर सकता। तो इसका डर तो खत्म हुआ। एंड फिर वांगा ने ट्वीट करके बोला कि वो अगर पूरी कहानी भी लीक कर दे फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर स्पिरिट के लिए तृप्ति डिमरी जैसी न्यू एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया जाता है, जो कि इससे पहले एनिमल से लोगों को अपना दिखा चुकी हैं।
टैलेंट की बात कर रहा हूँ यार। और ये बात जैसे ही दीपिका को पता चलती है कि उनकी जगह अब तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया गया है, तो दीपिका के पीआर टीम ने तृप्ति डिमरी के अगेंस्ट एक्सट्रीम हेट फैलाना शुरू कर दिया। इवन एनिमल में किए गए इंटीमेट सीन के लिए भी उसे काफी ट्रोल किया गया था। जबकि दीपिका खुद ही पठान फिल्म में ऐसे ऐसे सीन करके हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बात करें इस फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में, तो इस फिल्म में प्रभास का रोल एक ऐसे पुलिस वाले का होगा जिसे फंसाया गया है, उसे जॉब से निकलवा दिया गया है, जिसकी एक वाइफ और 4 साल का बच्चा होगा। लेकिन उसके बाद वो कैसे अकेले पूरे सिंडिकेट का विनाश करेगा, एंड ये ड्रग्स माफिया पर बेस्ड होगी, जिसमें 2 लुक्स होंगे प्रभास के। पहला तो नार्कोटिक्स पुलिस ऑफिसर का होगा जो अपनी ड्यूटी के लिए हाईली डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड होगा। इसी बीच इसमें भर भर के एक्शन एंड खून खच्चर होगा। ऐसे ऐसे सीन्स होंगे जो रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन वहीं उनके कैरेक्टर का दूसरा शेड उनके पहले वाले कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जिसमें उन्हें स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने से पहले चीयरफुल तरीके से दिखाया जाएगा। बात करें कि इसमें विलन का रोल कौन करने वाला है, तो पहले काफी रूमर्स फैली थी कि स्पिरिट में विलन का रोल साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली करने वाले हैं, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मेकर्स इसे पैन इंडिया के साथ साथ पैन वर्ल्ड रिलीज करने की भी सोच रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन कि इसमें काफी सारे कोरियन एक्टर्स एंड यूएस एक्टर्स की कास्टिंग चल रही है। अब हम जरा तृप्ति डिमरी के रोल के बारे में बात कर लेंगे जो कि स्पिरिट में होगा। तो इस फिल्म में तृप्ति डिमरी का एक डॉक्टर का रोल होगा, एंड इसी बीच स्पिरिट में काफी बोल्ड सीन फिल्माए जाएंगे। जिसके बाद ये न्यूज भी फैली थी कि दीपिका ने ये बोल्ड सीन करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से मेकर्स ने उन्हें स्पिरिट से अलग कर दिया था। बाकी गाइस, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि क्या स्पिरिट 2000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। एंड चैनल में और भी अपकमिंग 2000 करोड़ क्लब की फिल्मों पर डिटेल में बात हुई है, तो जाओ और देख कर आओ।